ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कब, क्या, कहां और किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करना है, अगर यह किसी को सीखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखा जा सकता है। पीएम मोदी अपनी इस सियासी कला से ही देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में लोकप्रिय नेताओं में शुमार है। यही नहीं, पीएम मोदी द्वारा किसी काम के लिए किए गए समय के चयन से भी लोग चौंक जाते हैं। ऐसा ही कुछ पिछले 2 दिनों में यानी रविवार और सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आज सुबह सुबह बिना रूट के दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया और साथ ही देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत भी की। वहीं एक दिन पहले पीएम मोदी ने रेडियो पर की तमिलनाडु के मन की बात। इस तरह पीएम मोदी ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ स्वदेशी वैक्सीन को लेकर विरोधियों को जवाब देते हुए एक तीर से कई निशाने साधे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाना एक साधारण बात थी, लेकिन पीएम मोदी ने वैक्सीन का यह टीका लगवाकर अपने आप को सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है। सबसे बड़ा संदेश तो उन विपक्ष नेताओं को दिया जो इस भारत में बनी इस स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे और पीएम मोदी टीका कब लगवाएंगे का शोर मचा रहे थे। कई नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पहले प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन लगवाए, फिर हम लगवाएंगे। पीएम मोदी ने स्वदेशी यानी भारत बायोटेक की वैक्सीन का डोज लगवाया, जिसे लेकर विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया तक में लोग सवाल उठा रहे थे। विपक्ष द्वारा इस वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर काफी सवाल खड़े किए गए थे। इतना ही नहीं, विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा था कि पीएम मोदी ब्रिटेन और अन्य राष्ट्रीय अध्यक्षों की तरह खुले में वैक्सीन ले ताकि लोगों में एक अच्छा संदेश जा सके। आज वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत में पीएम मोदी ने पहली डोज लगवाकर अपने विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। अब बात करेंगे पीएम मोदी द्वारा आज लगवाए गए कोरोना के टीके के जरिए 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर साधने की। 2 दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में बैठे बैठे ही असम, पुडुचेरी, केरल, बंगाल और तमिलनाडु को साधने का प्रयास किया। सबसे पहले रविवार को पीएम मोदी ने अपने प्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात में तमिल भाषा को अभी तक न सीख पाने का दर्द छलकाया। यही नहीं, रेडियो कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि तमिल भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है और मेरे अंदर यह कमी रह गई है कि मैं इस भाषा में परंपरागत नहीं हो सका। चुनावी बोल में प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल भाषा पर अपना प्रेम दिखाकर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की लहर बनाने की कोशिश की। अब आपको बताते हैं कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे दिन सोमवार को सुबह कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवाकर असम, पुडुचेरी, केरल और बंगाल के लोगों को भी साधने की कोशिश की। सोमवार को सुबह दिल्ली के एम्स में कोरोना वायरस का टीका लगवाने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 4 राज्यों को एक फ्रेम में समेट दिया और साथ ही एक बड़ा चुनावी संदेश भी दे दिया। इन राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी की कितनी दूरगामी तैयारी है। टीकाकरण के दौरान पीएम मोदी ने बंगाल की वेशभूषा धारण की हुई थी, जिस पर असम का गमछा अपने गले में डाला हुआ था। यही नहीं, पीएम मोदी ने पुडुचेरी की रहने वाली सिस्टर पी निविदा से टीका लगवाया। इस दौरान उनके साथ केरल की एक नर्स भी खड़ी थी। टीका लगवाने के बाद पीएम मोदी द्वारा ट्वीट की गई इस तस्वीर ने सुधीजनों को समझा दिया कि स्वदेशी वैक्सीन लेने के साथ साथ इन चुनावी राज्यों को एक संदेश भी दे दिया है। पीएम मोदी को कोरोना वैक्सीन देने वाली सिस्टर पी निविदा ने बताया कि पीएम मोदी को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई है, दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जाएगी। आपको बता दे, पीएम मोदी के गले में नजर आया यह गमछा असम की महिलाओं की तरफ से आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। गौरतलब है कि असम के विधानसभा चुनाव में इस बार विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सीएए विरोधी संदेश लिखे 50 लाख असमी गमछा इकट्ठा करने का लक्ष्य बनाया है। हाल ही में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी असम की एक जनसभा में असमी गमछा पहने नजर आए थे, जिस पर एंटी सीएए संदेश लिखे हुए थे। फिलहाल असम में भाजपा की सरकार है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा असम की सत्ता में भाजपा की सरकार की वापसी के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।